मिली है। अच्छा, मैं बता देता हूँ। वो मैम इस तरह है कि वो एक सर की तरफ से, मतलब वो जो ऐसा है कि वो यूएसए की तरफ से मतलब स्टाइपेंड मिलता है ना थोड़ा, तो ये जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उन्हें कुछ स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है। उसके बाद उनको फर्दर आगे अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह थोड़ी दी जाएंगी, मतलब स्कॉलरशिप नहीं मिली प्रॉपर यूएसए वगैरह की। तो अभी के लिए इतना मिला है कि उनको मतलब थोड़ा बहुत स्टाइपेंड मिल जाएगा और थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए थोड़ी बढ़ जाएंगी। इंशाल्लाह भी जैसे जैसे और भी लोग स्ट्रगल करेंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट ये वाले लोग में भी ना सिलेक्ट हो और सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आप अपनी मतलब प्रेजेंस रखें और हार्डवर्क करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपका नाम भी आ सकता है। ओके सर। ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो यहाँ पर लाइक हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो वैसे मैं उन सब लोगों को लाइक कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी जो कि MS2 के लिए जो हैं वो भी सिलेक्ट हो गए हैं। जैसे अभी हमारे साथ हैं मैम वर्दा हैं, मैम अबिहा फरूक हैं, और हमारे साथ हैं मैम महनूर मलिक हैं, सर तैयब रिहान हैं। तो आप सब लोगों को लाइक कंग्रेचुलेशंस और लाइक गुड लक फॉर द फ्यूचर। लाइक इंशाल्लाह आपके लिए मोर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी। और जिन लोगों का अभी नेम नहीं आया, स्टे होपफुल। और मैं यही कहूँगी कि आप लोग फिर से अभी अभी वर्क करें, स्टिल कंटिन्यू। क्योंकि ये जो चांसेस हैं ये तो हर मंथ में सर जो हैं वो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, हर मंथ में सिलेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोग स्टिल होपफुल रहें और वर्क करें, इसी से है और आपकी पार्टिसिपेशन से है और आपकी लाइक आप जो आपकी रेगुलरिटी से है। ये सब चीजें जो हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। जितनी आपकी पार्टिसिपेशन होती है, जितने आप रेगुलर होते हैं, अब क्या होता है आप उतने ही प्रोमिनेंट होते हैं ऑफकोर्स हर सबकी नजर में। और सर जो है वो भी चेक एंड बैलेंस रखते हैं। वो आपकी मतलब ये क्लासेस हैं जैसे वो देखेंगे, सम टाइम रेंडमली हमें पता भी नहीं होता सर आ जाते हैं, इस तरह से भी देखते हैं। वो फेसबुक पे जैसे लाइव रिकॉर्डिंग जा रही होती है तो वहां से भी चेक करते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो साथ साथ चलती रहती हैं। तो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी जो थैंक सिलेक्ट यू हो गए मैम। हैं उनके लिए, जो भी नहीं हुए तो उनके लिए भी। थैंक यू ओके, सो मच मैम। यू ऑल आर वेलकम। अभी जो है ये है कि जो भी इंसान भी कोई हार्ड वर्क करता है कुछ, तो ऑफ कोर्स उसको उसका रिवार्ड मिलता है। हमारा अब उसके लिए टास्क क्या होता है, हमें उसको उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए और होपफुल रहना चाहिए। और एक चीज जो है कि अगर कोई कोई बंदा आपके लिए कुछ करता है, कोई भी काम करता है, आप उसको लाजमी है कि आप उसके एक थैंकफुल रहें, उसके ग्रेटफुल रहें और उसको अप्रिशिएट करें। जैसे कि सर जो जफर हैं, सर जफर भी वो यही कहते हैं कि आप लोग जो है ना दूसरों को अप्रिशिएट किया करें। और अप्रिशिएट जरूरी नहीं है कि आप उनको इनबॉक्स से एक टेक्स्ट कर रहे हैं। सब सर कहते हैं सबसे बेस्ट अप्रिसिएशन वो होती है जो कि आप सबके सामने करते हैं, पब्लिकली करते हैं। वो एप्रिसिएशन जो होती है वो आपकी काउंट होती है। तो अभी जो है, अभी सबके लिए एक टास्क है और टास्क ये है, एक मुझे 1 मिनट दीजिएगा मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ। ओके, टास्क ये है, मे बी आप में से कुछ लोगों ने ये पोस्ट देखी हो, जो कि मैंने वैसे रात मतलब कल की है, रात कह सकते हैं। ओके, की है। तो बेसिकली मैंने इस पोस्ट में, अगर मैं आपको जनरली एक ओवरव्यू दूं इस पोस्ट का, तो इस पोस्ट में मैंने यही बताया हुआ है कि हमने जो कल का टॉपिक था डिक्शनरीज वगैरह पढ़ी। लेकिन मैं एक चीज और भी क्लियर करता हूँ कि ये जो पोस्ट है वो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए मैंने की है। और अब टास्क ये है कि हमें एक चीज बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है कि हम दूसरों को अप्रिशिएट किस तरह से करते हैं और पब्लिकली अप्रिशिएट करने का क्या मतलब है। पब्लिकली अप्रिशिएट करने का मतलब यही होता है कि अगर आप सपोज किसी के साथ काम कर रहे हैं तो आप उसको किस तरह से अप्रिशिएट कर सकते हैं। आप जाएं उनकी प्रोफाइल लिंक्डइन पे जाएं, आप उनको सजेशन, अब आप उनको क्या कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। आप बता सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अगर आपने उनमें कोई क्वालिटीज देखी हैं तो आप उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये एक वे होता है। अगर ये तो एक बहुत ही अलग और बेस्ट वे होता है।
लेकिन सिंपली अगर आप किसी को थैंक्स कहना चाहते हैं तो उसका बेस्ट वे क्या है कि अगर वो कोई भी चीज इस तरह की शेयर करते हैं जो आपसे लिंक करती है, तो आप वहां पे जाके उसको क्या कर सकते हैं, थैंक कर सकते हैं। और पब्लिकली, जो आप पब्लिकली करते हैं वो मैटर करता है। जो आप नॉर्मली किसी को कोई टेक्स्ट करके थैंक यू कह देते हैं वो मैटर नहीं करता, वो काउंट ही नहीं होता। तो जो पब्लिकली अप्रिसिएशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो अभी ये टास्क, जैसे कि अभी आपको यहाँ पे मेरी जो स्क्रीन है वो विजिबल है, ये सारा वही बताया हमने जो कल पढ़ा कीज का, और हम चेंजेस कैसे कर सकते हैं, और हमने अभी लूप का देखा, नेस्टेड डिक्शनरी क्या होती है, वही सब देखा। और ये नीचे जो है उसकी वीडियो है। तो अभी आप लोगों का टास्क क्या है कि आपने जाके, अभी आपके पास 5 मिनट्स हैं, आप लोगों ने इस पे जाके कोई भी कमेंट करना है। दूसरी चीज, जब भी हम लिंक्डइन यूज कर रहे होते हैं, हम उसे क्या कर देते हैं, वो लाइक कर देते हैं और उसको लाइक सपोर्ट कर देते हैं, कोई भी एक सिंपली हम लाइक का ऑप्शन जो है वो यूज करते हैं, हम कमेंट को प्रेफर नहीं करते। वो चीज जो है वो भी काउंट नहीं होती। जब तक हम उस पोस्ट पे कमेंट नहीं करेंगे तो हमें वो चीज फील नहीं होगी कि अच्छा हमने लाइक दूसरे बंदे को फील नहीं होगी कि अच्छा आपने उसके लिए स्पेसिफिकली कुछ किया है, या आपने थोड़ा सा टाइम निकाला है एक वर्ड लिखने के लिए या एक सेंटेंस लिखने के लिए। तो अभी टास्क ये है समहाउ ओके, यहाँ पे अभी हम लोग हेजिटेट होते हैं कि यार ओके, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह से अप्रिशिएट करूं, या मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं क्या कहूँ इस बारे में। तो आपसे आपने अभी के भी आपने अभी सिंपली क्या करना है, अभी आप जाएं, आप गूगल पे लिखें या चैट जीपीटी लिखें, हाउ टू अप्रिशिएट समवन, गिव मी सम वर्ड्स। तो आप ये लिखें, चैट जीपीटी से मांगे या आप मांगे गूगल से डायरेक्टली। तो आपको जो कुछ वर्ड्स मिलते हैं आपने उनको यूटिलाइज करना है। तो अभी का टास्क यही है कि आप लोगों ने अभी के अभी इस पोस्ट के ऊपर, जो कि वैसे है तो मेरी है, आपने इसके ऊपर कमेंट करना है, ये आपका टास्क है। कोई किसी का कोई क्वेश्चन ओके है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है मैम, हम करते हैं। ये बेसिकली जो यहाँ पे सर का कमेंट है वो भी ये इसी वजह से है कि सर ने चेक करना है कि आप लोगों ने क्या, अभी आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पे सर ने देखनी है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये है कि ये आपका एकदम से फर्स्ट स्टेप है कि आप इस तरह की, अच्छा वही बात कि आप लोगों ने क्या करना है, किसी भी कोई भी नॉन टेक्निकल पोस्ट है उसको आपने इग्नोर करना होता है। आपने हमेशा जो टेक्निकल पोस्ट होती हैं, जो आपकी लर्निंग से रिलेट कर रही होती हैं, जो कोडिंग से रिलेट कर रही होती हैं, या फ्यूचर किसी भी फ्यूचर एस्पेक्ट से, लाइक वो एआई से रिलेटेड है, मशीन लर्निंग से, उन चीजों के ऊपर आपने लाजमी है, आप कोई भी काम है आपका, आपके लाइक कनेक्शंस में कोई बंदा है वो डायरेक्टली आपसे लिंक नहीं है, बट स्टिल आप उसके वर्क को अप्रिशिएट कर सकते हैं। और उसके लिए आप बेस्ट वे क्या है, आप कोई अच्छा सा कमेंट करते हैं उसके बारे में, अपना आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, या आप अपनी समहाउ कुछ सजेशन देते हैं, तो वो चीज बहुत काउंट करती है। इवन कि आप सजेशन भी देते हैं वो भी बहुत अच्छा होता है। जरूरी नहीं है कि आप उसको करेंगे नो इट्स वंडरफुल, ये नो, जरूरी नहीं है। आप कोई अपनी अपनी कोई सजेशन दे सकते हैं वहां पे जो मतलब सूट करती हो। तो ये एक बेस्ट वे होता है अप्रिशिएट करने का, और इवन के टू बिकम प्रोमिनेंट। आप जब यहाँ पे पोस्ट करना, यहाँ पे अपना कमेंट करना स्टार्ट करते हैं, तो आप जो है उसको बहुत सारे लोग देखते हैं। जैसे अभी आप करेंगे तो यहाँ पे सर जफर भी देखेंगे कि अच्छा इन लोगों ने किंग इन लोगों ने किया और क्या है। तो वो चीज जो है वो आपकी उनकी प्रोफाइल पे उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा, जो भी फर्दर लोग मेरी पोस्ट को देखेंगे उन पे भी नोटिफिकेशन जाएगा। तो ये फर्स्ट टास्क है आपका, ये आपने करना है। और इसके बाद इसी तरह से जो भी लोग पोस्ट करते हैं जो आपको लगे कि टेक्निकल पोस्ट होती हैं और आपके वो कनेक्शंस में है या समहाउ न्यू हैं, तो आपने क्या करना होता है, उनको अप्रिशिएट करना होता है। और बेस्ट अप्रिसिएशन क्या है कि आप एक कमेंट करेंगे, पॉजिटिव कमेंट करेंगे, और उनको अप्रिशिएट करेंगे उनके वर्क के लिए। तो इज दैट क्लियर? यस मैम। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। यस सर, हैदर। मैम, वी आर स्टिल मिसिंग दैट एडवेंट ऑफ कोड का जो वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, और वो आज मैं काफ़ी देर वेट करता रहा, और आई गेस आप थोड़ा सा आज लेट यस आई सर। थी। मैंने ज्वाइन किया लेकिन कोई वही से कहते हैं ना, पिन ड्रॉप साइलेंस थी क्लास में, तो कुछ भी नहीं सर हुआ। यस सर, सर एक्चुअली आई आल्सो बिलोंग टू योर कैटेगरी। तो इवन आई वाज वेटिंग फॉर मैम बाहा एक्चुअली, बिकॉज उन्होंने जो है वो सेशन बेसिकली कंडक्ट करना होता है, तो मैं उनके पास उनका वेट कर रही थी, फिर मैंने उनको टेक्स्ट और कॉल्स भी किया, लेकिन वो ये था कि उनके पास लाइट नहीं थी। तो इवन
आज मे भी आपने वो लीडर बोर्ड देखा तो उन्होंने आज अपना कोड भी तकरीबन 1-2 बजे के बाद सबमिट करवाया, तो उनके पास लाइट ही नहीं थी, तो ना तो उनसे कनेक्ट कांटेक्ट हो रहा था और ना ही वो ज्वाइन कर सकी हैं, तो सर सॉरी फॉर दैट। लेकिन स्टिल वी आर ट्राइंग के असल में अभी बाकी जो सब जो हैं हमारे सीनियर मॉडरेटर्स हैं वो स्टिल अभी बिजी हैं, अभी वो स्कॉलरशिप्स का टाइम चल रहा है, एडमिशन्स का टाइम चल रहा है, तो मोस्टली वो लोग अभी उसमें बिजी हैं, तो अभी मैम माहा जैसे के हैं वो अवेलेबल हैं, तो हमने उनको वैसे कहा हुआ है, तो वो जैसे ही फ्री होंगी ऑफ कोर्स शी वुड लव टू ज्वाइन अस एंड वो हमें हेल्प करेंगे इलाज में। चलें ठीक। सर हैदर, डोंट यू थिंक वी आर लर्निंग समथिंग टू स्टे पेशेंट? हाँ यस एक्चुअली वी आर, बट स्टिल वो चीज़ को अगर हम डिस्कस कर लिया करें ना, अभी मैंने वो दो जो शेयर हुए थे उस टाइम तक, एक मैं आई गेस सकलैन साहब का था, और एक और साहब का भी था। So I tried to यस सर। decode it, but it was kind of difficult for me to understand. So अगर यही कोड को अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते तो it would be a lot better for us, for you and for me as well. यस सर, आई टोटली एग्री विद यू। सर एक्चुअली द थिंग इज कि वही बात कि अभी हमारे पास जो सीनियर मॉडरेटर हैं स्टिल दे आर बिजी समहाउ, लाइक उनका वो जो है वो मेन गोल या उनकी प्रायोरिटी पे उनका स्कॉलरशिप्स वगैरह ये चीजें सही चल रही हैं, लेकिन स्टिल हमारे पास मैम माँ हैं, मैम जताशियाँ हैं, मैंने उनसे भी कहा था कि हमें थोड़ा बहुत जो है वो हेल्प कर दें, बट इवन दे आर इवन स्ट्रगलिंग विद द पजल, सो ये खुद भी जो है वो ट्राई भी कर रहे हैं उसको कोर्स को अंडरस्टैंड करने की और प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने की। बिकॉज रिसेंटली अभी ये लोग जो हैं अभी इन्होंने वो डीएसए के सेशन जो हैं वो जस्ट कंडक्ट किए हैं, तो अभी क्योंकि ये लोग भी लीड कोड अभी स्टिल कर रहे हैं, लाइक लर्निंग फेज में हैं, तो ये खुद भी स्टार्टिंग फॉरन से तो नहीं हमें एक्सप्लेन कर सकते, इनको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो लेकिन आई होप सो कि वो हमें जो है वो कल जो है इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगी और हम सीखेंगे इंशाल्लाह। और व्हाट अबाउट सर ये असद, ये अभी आज आई गेस ये हैं, तो ये भी आए हुए थे शायद। तो सर असद आप क्यों नहीं थोड़ा बहुत इनिशिएटिव लेते हैं उसको थोड़ा सा डिकोड कराने में या समझाने में थोड़ा सा, ताकि आप इनिशिएटिव लेंगे तो हमें थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो जाएगा चीज़ों का। और मैम हमना भी थी, वो भी अब मेरे ख्याल से आई गेस कोई शायद क्लास वगैरह ले रही हैं आजकल, वो भी जो है ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती एडवेंट ऑफ कोड में शायद। ये सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहूंगी कि सर असद जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, अगर सर असद जो है हमें थोड़ा सा इसके लिए हवाले से हेल्प आउट करें, तो अगर मतलब उनके पास टाइम है और वो अवेलेबल हो तो। देखें, जितनी दफा मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के साथ मैंने लिंक शेयर किए हैं और हमने काम किया है। अब बाद दफा मैं अवेलेबल आजकल हो जा, थोड़ा मसला ऐसा हो जाता है कि उसकी वजह से नहीं हो पाता, तो खैर इंशाल्लाह थोड़ा सा ना उसको कल से करते हैं कि उसको करें, कुछ ओके सर। करेंगे इंशाल्लाह इसका भी। वी आर अरे नहीं, नहीं हुआ तो आप डायरेक्ट आके ही आप पूछना शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ तो भले, कोई कोई बात नहीं, उल्टी सीधी लॉजिक बनेगी, बनाने की कोशिश तो किया करें। नहीं है तो आप अकेले भाई स्क्रीन स्क्रीन शेयर करके शुरू हो जाया करें, हो सकता है कोई और जाग जाए। ऐसे वैसे ये है कि अगर थोड़ा सा इवन के सर हैदर भी थोड़ा सा वो करेंगे तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आंसर दे रहा होगा कि अच्छा मे बी इसका हाँ ये एग्जैक्टली, रीजन तो हमें एग्जैक्टली ये वाला एग्जैक्टली। भाई मिल देखें जाएगा देखें, इस। जो लोग कोड शेयर करते हैं वो भी तो देखें कहीं ना कहीं से देख के ही किसी का शेयर करते हैं ना, तो अगेन थोड़ा बहुत आप आगे पीछे खुद भी देखा करें, बल्कि सबसे बेहतर ये मीटिंग होती है ना, मीटिंग में आप बोलना शुरू कर दें, कोई ना कोई तो आगे से बोलेगा, फिर कोई और मिल जाएगा वो भी लॉजिक बनाने की सोचेगा, कुछ नहीं उल्टी सीधी लॉजिक ही बनेगी ना, कोई मसले वाली बात नहीं। एग्जैक्टली। सर ये है कि चलें। अभी जैसे हम वो नहीं है अभी कोडिंग में, तो हम इवन कि वही जो कोड आ जाता है हमारे पास हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, एग्जैक्टली उसका जो एक एग्जैक्टली एक एग्जैक्टली। पार्ट है उसको हम निकाल के, मैंने एक दो बार ट्राई किया सर, मैंने जो उसके पार्ट्स हैं ना कोई भी फंक्शन उसमें मुझे लग रहा है यूज होने वाला, मैंने वो उठाया, मैंने चैट चैट भी से कहा था मुझे उसको इसके बारे में डिटेल तो बताओ ये किस लिए यूज हो रहा है यहाँ पे, तो इस तरह से ये है कि हम इस तरह से भी वर्क कर रहे होते हैं डिफरेंट तरह से, लाइक जो भी हमें सूट कर रहा हो वे, हम्म। तो वेलकम सर, लाइक कोई भी इस तरह से अगर करवाना चाहे तो
he or she, they are welcome. और क्या, We आप will चैट welcome भाई them. देखें, वो मीटिंग्स लाइव तो जानी नहीं होती, आप चैट जीपीटी खोल के बैठ जाएं, किसी और का कोड खोल के बैठ जाएं, कोई मसले वाली बात थोड़ी है। कोई मसले वाली बात नहीं है, वैसे इनसे कोई मसले वाली बात नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, आई थिंक सो कि जो भी टास्क आप लोगों ने दिया है, मे बी आपने उस पर कुछ वर्क किया होगा। तो अभी हम फिर मूव करते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। और सबसे पहले ये है कि हम जो प्रीवियस लेक्चर था उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। तो आप में से कोई भी हमें ये बता दे कि ये इटरेटिंग थ्रू डिक्शनरी ये क्या है, और यहाँ से कोई एक्सप्लेन कर दे हमें। कोई भी क्लास में से आप लोग अपना माइक जो है म्यूट करके बताना चाहेंगे। ये प्रीवियस लेक्चर है ना। मैम इसमें हम फॉर लूप का यूज करके ये वन बाय वन या तो वैल्यू आउटपुट में लिखा करते हैं, या फिर कीज को भी हम कर सकते हैं, और दोनों को भी हम कर सकते हैं। और कोई ये भी एक्सप्लेन कर दे कि बेसिकली लूप क्या है और हम इस लूप को यूज क्यों करते हैं, कोई भी बता दे। कोई भी चीज मल्टीपल टाइम प्रिंट करवानी हो तो रिपीटिशन के एक लिए एक ही मैम, दफा हम कमांड देंगे तो रिपीटिशन के लिए हम यूज एक करते रेंज हैं। में देंगे। के लिए बार बार प्रिंट स्टेटमेंट यूज करने के बजाय हम एक दफा लूप लगा के उसी चीज को बार बार प्रिंट करवा सकते हैं, अपनी जितनी मर्जी बार चाहिए होती है। यस एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच सर एंड मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास नेस्टेड डिक्शनरी। कोई नेस्टेड डिक्शनरी को अगर एक्सप्लेन कर दे कि नेस्टेड डिक्शनरी क्या है। एक मैम डिक्शनरी में हम दूसरा डिक्शनरी लगाना, या उसको हम नेस्टेड कहते हैं। जब एक डिक्शनरी में और डिक्शनरी होती है तो उसको हम नेक्स्ट डिक्शनरी कहते हैं। उसको हम जब फाइंड करना हो तो हम उसका बेसिकली वो बता देते हैं कि जो हमें चाहिए, तो फिर वो हमें प्रिंट कर देता है। जैसे हमें यहाँ पर डिक्शनरी 3 में जो हमारे पास डिक्शनरी 2 के अंदर जो नेस्टेड डिक्शनरी है उसको बता के कि हमने उसमें से कौन सी चीज़ प्रिंट करानी है, तो हमने यहाँ बताया है कि हमने इसका ये की बता दी है और उसकी वैल्यू हमें प्रिंट कर देगा। तो यहाँ भी हमने ऐसे किया है कि डिक्शनरी 2 के अंदर जो डिक्शनरी 3 है नेस्टेड की गई है, हमने उसका जो है वो बता के उसका जो हमें चाहिए हमने वो बता दिया स्टेटस जो हमारे ये की है, तो हमें इसकी जो वैल्यू होगी वो प्रिंट करा देगा और हमारे आंसर आएगा एम्प्लॉयड। बिल्कुल सही। किसी का कोई क्वेश्चन है तो इस हवाले से आप लोग पूछ सकते हैं। नेस्टेड डिक्शनरी और जो हमने लूप यूज किया डिक्शनरी में। मैम ये लूप में आई समझ नहीं आ रहा, ये कहाँ पे डिफाइन हो रहा है? ये आई क्या चीज है? ये कोई वेरिएबल है, डिफाइन कहाँ किया है हमने? यार ये वेरिएबल यहीं डिफाइन हो रहा है, यहीं लूप जब भी यहाँ चलता है आपकी पहली वैल्यू उठा के इसको असाइन कर देता है। इसका स्कोप लूप के अंदर तक ही है ये ना, आई लूप से लिखना बाहर लाजमी है या कोई और कुछ और भी लिख सकते हैं? कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यूजुअली आई ठीक। जे लोग कॉमनली यूज कर रहे होते हैं, इस वजह से वो आई जे लिखते हैं। पाइथन में हम ओके। ये ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उधर हमें वेरिएबल अलग से डिफाइन करने पड़ते हैं पहले यूज करने से पहले। देखिए पाइथन और बाकी लैंग्वेज में फर्क है, वहाँ वेरिएबल डेफिनेशन वगैरह सब कुछ अलग होता है, तो हाँ जी, मैं सिंटेक्स। ये बता रही हूँ कि आई को हमें इसलिए पाइथन है यूज करें ना, हमें इसलिए पहले इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, बाकी लैंग्वेजेस में हम करते हैं। बाकी लैंग्वेजेस में भी अगर आप देखें तो हम वही फॉर लूप के अंदर ही डिफाइन कर लेते हैं, वार या लेट लगा के। थैंक यू सो मच सर सर। ओके, आई थिंक जो सर ने क्वेश्चन पूछा अभी, आई थिंक सर विकास क्वेश्चन कर रहे थे, तो सर आपको क्लियर हो गया। हमने आई की क्लियर। जगह हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, ये वेरिएबल लूप के अंदर ही डिफाइन हो रहा है। क्लियर। थैंक यू। थैंक यू। ओके, तो हमने फिर डिक्शनरी मेथड्स जो हैं हमने वो बेसिकली किए। अच्छा, यहाँ पे क्लियर का मेथड हमने यूज किया, कीज का, फिर वैल्यूज का, फिर आइटम्स का। आइटम्स में बेसिकली क्या है, वो डिक्शनरी की तमाम जो चीजें होती हैं, एलिमेंट्स होती हैं, उसको प्रिंट करवा देता है। फिर गेट का फंक्शन यूज किया हमने। और नीचे जो है फिर उन्हीं की फर्दर हैं वो एग्जांपल्स जो हैं वो दी हुई हैं मैम वो आप कल लोगों को। एक जिप वाला था, वो समझ नहीं आ रहा था एंड पे, फिर आपने कहा था कि कल हम करेंगे। तो अभी
श्योर मैम, अभी हम उस पे ही जा रहे हैं। अच्छा, ये सिंपल ये कीज वैल्यूज आप लोगों को पता है कि हम लोग कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, मैम उसी पे जा रहे हैं अभी। वो हमें वैसे कल सर असद ने कहा था कि वैसे तो उन्होंने जिप का फंक्शन बता दिया था कि वो बेसिकली क्या है, आपको एक तरह से कि टपल एक पेयर का ना टपल बना के दे देता है, दो दो एलिमेंट्स का। और ये मतलब है उसका जिप करने का, दो एलिमेंट्स को एक ही टपल में वो क्या कर देता है, बंद कर देता है इस तरह से। तो लेकिन ये है कि फिर हम उस पर चलते हैं, वो बेसिकली क्या है, कंस्ट्रक्टर है, डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर है, उस पर टॉपिक पे चलते हैं। ओके। तो यहाँ पे मैम आपको वैसे जनरली आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हुई थी कि हम जिप का, सॉरी ये एग्जांपल है कि यहाँ पे हम जिप का फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं, आप ये पूछना चाह रही थी। मैम ये सारा ही दोबारा करवा दें। ये यही समझ नहीं आया सारा ही। अच्छा, ये जो सारा है मैम, ये शुरू में तो उसने बकायदा से हमें वो नहीं नहीं, डिफाइन ये कर दिया। बस ये तो वाला, ये जो नंबर्स 3, ये वाली लाइन है ना, ये वाला सेल है, यही वाला जिप वाला ही, बस बाकी तो समझ आ गया। ओके ओके मैम। मैम यहाँ पे जैसा कि आपको वैसे नॉर्मली नजर आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे ये दो लिस्ट पड़ी हुई हैं, एक में लाइक एक्स वाई जी और ये 1 2 3, और यहाँ पे हमने इसके ऊपर इसे अप्लाई कर दिया वो जिप को। तो सर सर असद आप बताइए कि हम जिप को एज अ फंक्शन लेंगे या ये बेसिकली एक टाइप है, ये क्या है, आप इसको सर थोड़ा सा क्लियर कर दें। ये बेसिकली फंक्शन है आपका, ये लेके उसका ओके। ना उसको क्लियर करता है। एक काम करें ना, मुझे स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करें, मैं करके बताता हूँ। श्योर सर, मैं आपको अलाउ करती हूँ, आप हमें ये एक्सप्लेन कर दें जिप को। सर मुझे आपने कहा भी था कि कल मैं स्क्रीन शेयर करके खुद ये हाँ, मैं समझाऊंगा मैं कि मैं मैं समझ मैं नहीं भी आया। बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। अच्छा, मुझे ना दूसरे जो मेरे नाम से होगा उसमें करिएगा, जिस पे बोल रहा हूँ इस पे ना मोबाइल पे हूँ मैं, दूसरे लैपटॉप से हूँ। अच्छा अच्छा, ओके तो सर, मैं जहाँ माइक कनेक्टेड नहीं ना वहां से करें, मैं यही हाथ के हाथ ही आप लोगों को खोल के बता दूँ। एक मिनट में मैं हैंड रेस कर लेता हूँ ताकि ना आपको मैं नजर आ जाऊँ। सर अभी हो गए हैं। ठीक हो गया, ठीक। आप अपनी मैं अभी स्टॉक शेयरिंग करें, स्टॉप मैं करूँ, कर। फिर आप भी आप तो करें। हम करते हैं, हम अपनी पूरी की पूरी स्क्रीन ही खोल लेते हैं, कोई मसला। तो मैं असल में मेरे पास ना देखिए लोकल इंस्टॉलेशन है, तो मैं अपने लोकल से ही खोल के बता देता हूँ आप लोगों को। जिप का काम बेसिकली वही है, जैसे हमारे पास नॉर्मल जिप काम कर रही होती है ना, तो आपके पास दो साइड्स होती है, उनको वो एक साथ ज्वाइन कर देती है। तो हमारे ये जो जिप का फंक्शन है यहाँ पे भी ये वही काम करता है। लेट मी गेट, इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा ना कुछ करके बता दूँ, और भी दो तीन चीजें जो हैं, तो फिर उसके बाद। अच्छा, उसमें बेसिकली आप लोगों को समझ में आया क्या नहीं है, मुझे एक दफा बता दें ताकि ना मुझे आइडिया हो कि मुझे किस तरह लेके चलना सर आई थिंक सो ने यही कंफ्यूजन है कि वो बेसिकली वो पेयरिंग कैसे कर रहा है, जैसे अभी हमने वो देखा कि जिप में वो उसका भी फर्स्ट एलिमेंट उठा रहा है लिस्ट का, और सेकंड लिस्ट का भी पहला एलिमेंट उठा के उसको जिप कर देता है, वो टपल बना रहा है, है। फिर मैं दूसरी हाँ इसी मैं मैं अभी ले आता हूँ। देखिए हमने क्या किया, हमने देखिए दो, मैं ना यहाँ ऐसे डिफाइन कर लेता हूँ। हमने कोई भी सीक्वेंस लेट से डिफाइन कर दी। अब मैंने एक और सीक्वेंस डिफाइन कर दी, सॉरी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कोई और एक और सीक्वेंस डिफाइन कर देता हूँ, ए बी सी डी। अब बेसिकली हमारा जिप क्या करता है, जिप आपका लेगा पहला एलिमेंट और इसको एक टपल बना के आपको रिटर्न कर देगा। कैसे, 2,2,A, ठीक है। और ये कब तक चलेगा, जब तक आपके जो इनपुट्स है ना वो एग्जॉस्ट ना हो जाए। अब एग्जॉस्ट की केस क्या है वो हम देख लेते हैं। अब सेकंड केस में हमारे पास क्या करेगा, ये इसका एक टपल बना के रिटर्न करेगा। थर्ड केस में हमारे पास क्या करेगा, इसका ये बना के कर दें। अब क्योंकि हमारे पास देखें यहाँ पे कोई एक या एक से ज्यादा जो हमारे इनपुट्स हैं वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं। एग्जॉस्ट का मतलब ये कि उनके पास फर्दर एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे डी अवेलेबल है लेकिन वहां पे नहीं, तो ये क्या होगा, ये इसको डिस्कार्ड कर देगा और बस आपको तीन टपल्स बना के रिटर्न कर देगा। ये बेसिकली इसका काम होता है। अब हम इसको, अच्छा ज्यादा मैंने कल जो आपको वो बताई थी ना, अल्लाह भला करे, डॉक्यूमेंट भी। अच्छा, और डॉक्यूमेंट अच्छी बात इसमें क्या है
फिर ऊपर चले जाओ। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन में इसमें सबसे अच्छी बात, हम इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना हम चले जाते हैं, जो भी आपको फंक्शन देखना है ना, आप डायरेक्ट पाइथन की जाएं, पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, और डॉक्यूमेंटेशन में आपको जो जो भी फंक्शन है देखें, अब अगर आपको अब देखें जो नया फीचर आया है वो यहाँ मिल जाएगा। मुझे ट्यूटोरियल से स्टार्ट करना है, मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाके, हमने क्या देखा था, कंट्रोल F किया, और जिप जिप हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, किसी और लाइब्रेरी में जाके चेक कर लेंगे। बहरहाल मेरे पास जब तक एनाकोंडा खुल गया, हम एनाकोंडा खोल लेते हैं। नोटबुक नोटबुक नोटबुक, यस, लॉन्चिंग द जुपिटर। बेसिकली ये पाइथन का एनवायरनमेंट है, जो आप लोग जिस तरह कोलैब पे काम करते हैं, ये मेरे पास लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल हुआ है। अब ये खुलता है तो उसका एनवायरनमेंट देख लेते हैं। ज्यादा ना, जैसे मैंने क्वेश्चन मार्क और ये दो तीन चीजें आपको बताई थी, इस तरह से करके देख लिया करें, ताकि इसमें ना आसानी हो जाती है हमें। वेयर इज, ठीक हो गया। हम यहाँ से नई पाइथन की खोल लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, तो अब ये देखिए हम क्या करते हैं। जैसे मैंने पिछली दफा बताया था आप लोगों को, खाली हमने जिप लिखना है और इसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल देना है। तो ये मुझे क्या करेगा, ये देखिए, उसने मुझे पूरा बता दिया कि ये बेसिकली इसमें पर्पस क्या है। ये आपका कोई भी, अच्छा इसको फिलहाल इग्नोर कर दें, ये क्या है, इसको ये जब हम फंक्शन देखेंगे तब देखेंगे। अब ये क्या होगा, ये आप कोई भी इसको सीक्वेंस दें। देखिए इसने क्या दिया, ये दिया आपको स्ट्रिंग दिया, अगले में रेंज दे दिया, और अगले में भी एक और रेंज दे दी। अब क्या हुआ, उसने जितने उसके वो एग्जॉस्ट हो सकता था ना, अब देखें अगर मैं अपने पेन से इसको एनोटेट करके, तो हम कहाँ देखें, तो रेंज ऐसे ही है। किसी को एतराज हो, 0 1 2 3, ये रेंज 4 बता दिया, ये रेंज 1 बता दिया। और हमारे पास क्या आ गया, ये स्ट्रिंग आ गई ABCDEFG। अब क्या होगा, ये इसका पहला एलिमेंट लेगा, इसका पहला एलिमेंट लेगा, और इसका पहला एलिमेंट लेगा, मुझे ना एक टपल बना के रिटर्न कर देगा, 0 0। सही हो गया। फिर ये दूसरा एलिमेंट लेगा, इसी तरह लेते जब तक इसके, अब देखें यहाँ पे हमारे पास एग्जॉस्ट कहाँ होगी कंडीशन, कोई मुझे बता सकता है कितने हमारे पास इसके पेयर बनने चाहिए। 3 थ्री। पेयर बनेंगे, थ्री। एग्जॉस्ट राइट, होंगे। एग्जैक्टली, जो आपका सबसे छोटा है ना उसके मुताबिक बनेगा, जैसा इसने यहाँ पे बनाया, बना के भी हमें दिया। तो ये बेसिकली ये करता है, ये आपको क्या करता है, ये आपको जो भी सबसे छोटा आपका सीक्वेंस है उसकी लेंथ के टपल्स रिटर्न कर देता है, यानी उतने लिस्ट ऑफ टपल या नॉर्मल टपल्स आपको रिटर्न कर देगा। कोई मसला यहाँ तक? नो सर। ठीक हो गया। अब मैं सर इसकी क्वेश्चन पूछे, जो अगर जिसको जो अगर पूछना एक ओपन पूछे। अगर एक टपल में हमारे पास मोर आइटम्स हो, मतलब, तो उसको फिर किस तरह वो इग्नोर करेगा या वो भी लेगा? मतलब समझा नहीं, किस तरह मोर आइटम्स हो? मतलब ये है कि अगर मिसाल के जिस तरह आपने कहा है ना कि मतलब अगर एक में हमारे पास वेरिएबल को हमने 3 वैल्यूज असाइन की है, 3 आइटम्स, हम्म दूसरे को हमने 4 हम्म, की है, तो वो सिर्फ 3 लेगा ना? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो आपका सबसे छोटा इनपुट होगा ना, वो उसको जी जी लेके जी। आपको करवा देगा, यानी उतने ही आपको पेयर्स बना के देगा। अब डिपेंड करता है कि आपके पास सीक्वेंसेस कितनी है। अगर दो सीक्वेंस है तो वो आपको दो का टपल बना के देगा, यानी जितने n नंबर ऑफ सीक्वेंसेस होंगी उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे आपके टपल के अंदर। यहाँ तक कोई मसला? नो सर, थैंक यू। ठीक हो गया। और बस, हाँ, ठीक है ठीक है, ये हमने देख लिया। और हमने, अच्छा अच्छा, जैसे मेरे ख्याल से कोई पूछ रहा था कि हम क्या वैल्यू से की निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए ना जब आप लोग फॉर लूप और इफ की कंडीशंस पढ़ लेंगे ना, उसके बाद देखेंगे कि हम की खाली वैल्यू से कीज कैसे निकाल लेते हैं, वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रहकर रुक जाते। अच्छा हमने, मैं इसको तो बंद करूँ। अच्छा हमारे पास ना देखिए, और इसके मैं थोड़ी सी आज हेल्प बता देता हूँ, जिससे हेल्प से ना आप लोगों को काम करना बड़ा आसान रहेगा। अब जिप है, अब मैं क्या करूँ, जिप का खाली ये दबाऊं, ब्रैकेट्स लगाऊं, और शिफ्ट प्लस टैब दबाऊंगा, देखिए मेरे पास अगेन ये पूरा ना एक छोटी सी समराइज खुल जाए, समरी खुल जाएगा। जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था उसको टेक्निकली
हम लोग इंटरपोलेशन कहते हैं इंटरएक्टिव पाइथन की उसमें लैंग्वेज में। किसी को कोई मसला, क्योंकि देखें वो तो बहुत आसान था। हम लोग अगर आसानी से क्वेश्चन मार्क लगा के किसी भी चीज का कोई भी मतलब यानी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आराम से ढूंढ सकते। वो समझ में आया था आप लोगों को या नहीं आया था? सर आ गया, थैंक यू सो मच सर। बस सही है, आ सही है। गया। वो बेसिकली वो देखें, हेल्प में जाने से पहले ना सबसे बेहतर चीज ये होती है कि आप पाइथन के इसके अंदर ही देख लें, तो आपको ना आसानी हो जाती है। फिर हमारे पास टैब कंप्लीशन ये सारी चीजें आ जाती हैं। अच्छा, चले मैडम आप कंटिन्यू करें या मैं करूं? अगर कोई टॉपिक है तो बता दें, मैं कंटिन्यू करवा देता हूँ। हम्म। सर यू आर मोस्ट वेलकम सर, अगर आप करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। ये तो मैं तो फिर सेकंड पे आ गई ना सर, अभी आप बस ठीक आप ठीक है, जो ठीक भी है। अगर आप एक काम करें आप ना ये उसका कोलैब का यहाँ जरा लिंक पेस्ट कर दें, तो मैं यहीं से खोल के ना फिर जो जरूरी चीज होगी श्योर सर, हम देख लेंगे। श्योर सर, मैं अभी बाकी मैंने डॉक्यूमेंटेशन का भी देखिए लिंक भेज दिया। कभी भी कोई भी मसला हो आप लोग यहाँ से खोलें और आराम से इसको, कोई भी टॉपिक सर्च करना हो हम उसको वहां करके आराम से कर सकते। तो अब हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे हमारे। ठीक हो गया, हम थे डिक्शनरीज पे। ठीक है, डिक्शनरी हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, कॉपी वगैरह किसी को समझ में आया था कि हम कॉपी किस तरह करते हैं, क्यों हम डॉट कॉपी ही क्यों लगाते हैं, या डॉट कॉपी लगाने के बाद भी क्या मसले मसाइल आ जाते हैं अगर हम कभी लिस्ट के साथ करें? किसी को कोई आइडिया, या किसी ने करके देखा था कि अगर हम कॉपी करते हैं तो या डायरेक्ट इक्वल टू कर देते हैं तो फर्क क्या होता है दोनों? सर उसमें जो मेन डिफरेंस है सर, कॉपी और लाइक डॉट कॉपी और इक्वल करने में वही चीज। आप जो भी इसका मतलब दोनों जो आपकी लिस्ट है वो दोनों तरफ इक्वल हो गई हैं। आप अगर एक में जो चेंज करें ऑटोमेटिकली वो दूसरे में हो रहा है। इक्वल का तो ये हो ठीक है, गया। और ठीक कॉपी है, ये होगा कि आप एक न्यू कॉपी लेके आप जो है फर्दर आपके पास एक ओरिजिनल कॉपी भी रहेगी, और आप फर्दर उसमें कोई मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं तो आप कॉपी करवा के आप नेक्स्ट वाला जो आपके पास फॉर्म आ गई है सेकेंडरी लिस्ट, आप उसको यूटिलाइज ठीक है। कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्निकली अगर मैं कहूँ कि मैं एक्स डॉट कॉपी कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब है मेरे पास एक नई लिस्ट बन जानी चाहिए, ऐसे ही है। अब मैं उसके साथ जो भी करता रहूँ तो उसको कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा ही है। ये सर ऐसा ही है, टेक्निकली तो ऐसा ही है। हाँ, तो अब एक काम करते हैं। अब हम करते हैं एक्स टू, ठीक है, डॉट अपेंड 7। इसके बाद हम प्रिंट करा लेते हैं वाई को। सही है, ये हमारे पास चीज ऐड हो गई। यस ये सर। हमारे पास 2 दफा ऐड हो गई। अब मुझे बताएं, इसका मुझे एक्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैंने तो कॉपी बनाई है, कोई इसका जवाब दे सकता है? फिर हम इसको चला के देखें। वैसे टेक्निकली तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जी ये सर, क्या हुआ? नहीं होना चाहिए ये क्या टेक्निकली तो। हुआ? ये क्या हुआ? मैंने एक्स प्रिंट कराया, ये तो इसमें भी ऐड हो गया कॉपी करने के बावजूद। ये तो साइड इफेक्ट हो गया इसका। अगर मैं कहीं काम कर रहा हूँ, मैं डेटा फ्रेम्स में काम कर रहा हूँ, ये तो मेरा काम खराब हो जाएगा सारा। यस सर। तो इसका किसी को पता है ऐसा क्यों हुआ है? देखा, आपका जो कॉपी का फंक्शन होता है ना, ये क्या करता है, ये आपका एलिमेंट लेगा। जैसे मेरे पास ये 2 है, इसको 2 को उठा के कॉपी कर देगा, फिर यहाँ पे 3 को कॉपी कर देगा। लेकिन यहाँ पे तो बजाते खुद एक हमारे पास अलग से स्ट्रक्चर मौजूद है ना, इंस्टेड। और हमारे पास स्ट्रक्चर किस तरह कॉपी होता है? बाय रेफरेंस। तो यहाँ पे इसका रेफरेंस कॉपी हो जाएगा, अगेन यहाँ पे 4 कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे 4 कॉपी हो जाएगा।
तो ये जो इसका नेचर है ना, ये इसकी वजह है। इसको हम कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं कॉपी डॉट डीप कॉपी। इससे क्या होता है, ये इंस्टेड ये इसका रेफरेंस आने के बजाय डायरेक्ट यहाँ पे ये चीज इसकी बाय वैल्यू आके कॉपी हो जाती है। क्योंकि अगर आप फंक्शन में एरे या कोई लिस्ट या आपका अ, हम डिक्शनरी कुछ भी पास करते हैं ना, तो वो इन एक्चुअल क्या करता है, आपके ओरिजिनल उसमें भी मैनिपुलेशन कर देता है। तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हम जैसे भी फंक्शन के अंदर लिस्ट को इनपुट लें, तो उसकी एक कॉपी या डीप, बेसिकली डीप कॉपी बना के रख लें। ये कॉन्सेप्ट किसी को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मुझे बता दें। नहीं आ रहा तब भी बता दें, आ रहा है तब भी बता दें। हम इसको भी सर सर करके मेरा देख एक लें। क्वेश्चन। इस करें एग्जांपल में करें, करके भी दिखा दें। अभी कर लेते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं z इजिकल टू, पहले हम एक काम कर लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम, बेहतर रहेगा हमें डॉट। हाँ मैडम, जब तक आप क्वेश्चन कर ले मैं टाइप कर रहा हूँ। सर मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे आपने कहा कि जो हमारे पास जैसे सपोज ये यहाँ पे एक नेस्टेड लिस्ट है हमारे पास, और इसमें जो ये सर आपने कहा बाय रेफरेंस जो है वो कॉपी करता है। सर एग्जैक्टली। ये ऐसा कह सकते हैं कि हम ये जो है कॉपी का, सर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो है जो कॉपी का फंक्शन है, तो इस पे प्रॉपर एप्लीकेबल नहीं हुआ, और इसने जो है वो अपेंड को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, या अपेंड जो है वो टोटली उस पर एप्लीकेबल हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया और उसने उसको नहीं इफेक्ट नहीं किया नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए तो हमारे पास जो लिस्ट, ये हमारे ओवरलैप पास जो, कर रहा है अपेंड और कॉपी का फंक्शन यहाँ। देखिए देखिए हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ना दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास, सॉरी मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, कॉपी बाय वैल्यू। ये हमारा असल में ना डेटा स्ट्रक्चर का थोड़ा मैं बाद में आखिर में एक्सप्लेन करूंगा, ये होता है। और दूसरा हमारे पास होता है कॉपी बाय रेफरेंस। फिर हमारे पास कॉपी बाय, इसके अंदर ना जब हमारे पास जब आपके जैसे डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिस्ट आ गया, डिक्शनरी आ गया, और आपका सेट आ गया, तो इनमें फिर हमारे पास दो सब ब्रांचेस आ जाती हैं। एक हमारे पास होती है शैलो कॉपी, और एक हमारे पास होती है डीप कॉपी। अच्छा, डीप जो हम लोगों ने डॉट कॉपी पढ़ा है ना, वो हमारे पास शैलो कॉपी में आता है। अच्छा, शैलो कॉपी हमारे पास बनाने का एक और तरीका भी होता है। लेट्स से मैं कोई वेरिएबल बना रहा हूँ ए, और इसमें मैं एक्स को ऐसे करके रख दूं। अब ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि आप पूरा का पूरा स्लाइस उठाओ और लाके इसके अंदर कॉपी कर। तो ये भी हमारे पास एक कॉपी का मेथड होता है। डीप कॉपी में क्या होता है, ये बोलता है कि आपने, आपके पास अगर नेस्टेड लिस्ट या नेस्टेड डिक्शनरी या नेस्टेड कुछ भी मौजूद है, तो आप उसमें भी जाएं, उसकी भी वैल्यूज को कॉपी करें, उसका आपने रेफरेंस कॉपी नहीं करना। सिर्फ इन दोनों में ये फर्क है, थोड़ा सा क्लियर हुआ कुछ। ये सर थोड़ा आइडिया हुआ है ऐसा। चलिए इसको ना भी करके देख लेते हैं। एक काम करते हैं, हम एक ए वेरिएबल बना लेते हैं, इसके अंदर करते हैं एक्स डॉट डीप कॉपी। ठीक हो गया। अब मैं इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ अपनी स्क्रीन। क्यों नहीं आ रहा, ये देख लेते हैं क्यों नहीं आ रहा। ये देखें, इस तरह ना हमारे पास एरर आना बहुत ही कॉमन बात होती है। तो अगेन हम इसके आगे क्या करते हैं, इंटरपोलेशन लगा लेते हैं, एक्स डॉट डीप से, ये देखिए अब हमारे पास आ गया। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन ऊपर कर देखो। हमें क्या करना चाहिए, हम करेंगे ए इज इक्वल टू डीप कॉपी, और इसके अंदर दे देंगे एक्स। ये नहीं, हमारे पास डीप कॉपी में अगेन देखिए, मुझे भी सिंटेक्स याद नहीं होता, आपको लॉजिक आनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपका काम कर क्या रहा है। अब हम देखते हैं, हम पहले एक्स प्रिंट करा लेते हैं। अब हम करते हैं ए के सेकंड इंडेक्स पे जाके हम कोई चीज अपेंड करा देते हैं। लेट्स से अपेंड करा देते हैं हम इसमें एक, और हम अब ए को प्रिंट,
अब हम पहले ए को प्रिंट कराते हैं, उसके बाद एक्स को प्रिंट कराते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे उसका वो फीचर नलीफाई हो गया जो हमारे पास साइड इफेक्ट आ रहा था। देखिए मेरे पास ए में अपेंड हो गया, लेकिन एट द एंड मेरे पास एक्स में अपेंड नहीं हुआ। कुछ समझ में आई बात अब? यस आई गॉट इट सर। मतलब यस तो सर। उसकी ये, कॉपी में अपेंड हो जाता है, लेकिन जो हाँ एग्जिस्ट एग्जैक्टली, होता है वो जो। देखिए वो डीप कॉपी और शैलो कॉपी का आपका आ गया। टर्म्स याद रख लें, बाकी आप लोग खुद कर लेंगे। हमारे पास डीप कॉपी और शैलो कॉपी का मसला आ जाता है। अब अगर हम कहाँ जाएं? सर ये जो हम शैलो कॉपी करते हैं ये उसमें जैसे अभी आपने मतलब ये बाय रेफरेंस वाला हम्म जैसे सिस्टम, ये जो नेस्टेड हम्म लिस्ट थी, अगर हम इसको मूव करते करते तब तो वो हो जाता है ना सिंपल कॉपी वाला देखें, हम जब भी कॉपी शैलो। यूज करते हैं, हाँ अगर आपके पास वो नहीं है ना, आपके अंदर कोई नेस्टेड आइटरेटेबल या नेस्टेड ऐसी चीज जो रेफरेंस के थ्रू कॉपी होती है, तो आप आराम से कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई आपके पास आइटम मौजूद है, लाइक लाइक लिस्ट के अंदर लिस्ट है, या लिस्ट के अंदर वो है आपका सेट हो गया, डिक्शनरी हो गया, तब ये फिर काम नहीं करेगा, तब फिर इसका बिहेवियर ना एबनॉर्मल हो जाता है। और यही वजह है जो हम कल हैशेबल की बात कर रहे थे ना, कि हमारे पास डिक्शनरी में कीज हैशेबल होनी चाहिए। तो यही मसला है कि अगर आपकी यस की पीछे से चेंज हो गई और आपका कोई क्रिप्टोग्राफी या कोई सिक्योरिटी उससे लिंक था, तो वो तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा या वो कहीं आगे पीछे हो जाएगा। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हैशेबल चीज होनी है। अच्छा, हैशेबल क्या है वो भी आज देख लेंगे। अभी एक मिनट देख लेते हैं हैशेबल के लिए बेसिकली मेथड्स कौन से होते हैं। अच्छा, आप इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ना, तो आपके पास जितनी प्रॉपर्टीज मेथड्स अवेलेबल है ना, वो आपको दे देगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है इसमें। नहीं सॉरी, इसको हम करते हैं, ये तो ये आ गया, इसको लगाएंगे डॉट। अच्छा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा जारी बात है, मैं एडवांस हूँ तो इसलिए मैं देख लेता हूँ। अब ये देखिए, ये इसमें ना इतने सारे ये चीजें आ रही हैं। अब जो हमारे पास हैश वैल्यू जो रिटर्न करता है ना, वो हमारे पास एक ये फंक्शन है। ये आपको उस डेटा स्ट्रक्चर की या जो भी आपका वेरिएबल है उसकी हैश वैल्यू रिटर्न करेगा। और ये इक्वल का जो मेथड है, डॉट अंडर डबल अंडरस्कोर इक्वल, ये आपको ना वैल्यू कंपेयर करने का बोलता है। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चलेगा कोई चीज हैशेबल है या नहीं है? तो हमारे पास ना एक फंक्शन है हैश का। अब बिलफर्ज देखिए, मैं हैश में देता हूँ कोई इंटीजर वैल्यू, तो उसने क्या किया, मुझे कोई वैल्यू रिटर्न कर दी। अब मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा देता हूँ, और मैं यहाँ करता हूँ हैश, हैश के बाद एक्स लगाते हैं। तो ये देखें, ये मुझे क्या बताया कि यार जो मेरा भी वेरिएबल है ना, वो किसी एक इंटीजर वैल्यू पे आ रहा है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ए है, क्या ए हमारे पास हैशेबल है या नहीं है। ए बेसिकली क्या है, हमारी वो है लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट है। तो हम ए को करते हैं, मैं यहाँ पे ए करता हूँ, और ये देखें आ गया मसला कि मेरे पास टाइप अनहैशेबल। तो ये बेसिकली आपका हैश होता है। हैश का ये मतलब होता है कि आपका जो भी वैल्यू है, जो भी वेरिएबल है, वो इवेल्युएट किसी इंटीजर वैल्यू पे हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें केस क्या होता है कि इसमें हमारे पास पाइथन में ना, बस थोड़ा सा मैं एडवांस, बात तो एडवांस है लेकिन मैं बता देता हूँ। अच्छा, मुझे पहले कोई एक बात बता दे कि जब मैं करता हूँ टाइप टाइप ऑफ एक्स इंटीजर, सही है, मैं किसी ने ये बात नोट की है कि हमारे पास, मैं इसको प्रिंट पे ले आता हूँ ताकि ना हमारे पास, तो हमारे पास कुछ, ये देखिए, किसी ने ये बात नोट की है कि ये क्लास क्यों आता है हमारे साथ, ये इसको तो खाली इंटीजर आना चाहिए, ये क्लास एम की फालतू में क्यों चिपकी आ जाती है, तो खाली आई एन टी आना चाहिए। सर जो मेरे ख्याल के मुताबिक सर एक चीज जो मुझे फील होती है, क्योंकि जब भी हम लोग इस तरह से करते हैं तो वो सर हमारे जो डेटा टाइप्स हैं आई थिंक सो जिस तरह से वो क्लासिफाइड हैं डिफरेंट उसमें ग्रुप्स में, कुछ इंटीजर में, कुछ प्लॉट में, कुछ लिस्ट में, तो बेसिकली वो बताता है कि ये स्पेसिफिक इस क्लास से बिलोंग करता है। तो आई अच्छा थिंक सो सर बेसिकली, क्लास इस तरह से क्लासिफाइड है ठीक है डिफरेंट ठीक है, ग्रुप्स में से, लाइक आई एम नॉट श्योर, जो लाइक मुझे नहीं फील नहीं होता बिल्कुल था ठीक, इसलिए। आप ठीक ठीक पहुंच गई हैं। अब मुझे बताएं क्लास से क्या चीज बनती है। हम कोई भी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम करते हैं ना, क्लास से ऑब्जेक्ट बनता है, ऐसे ही है, यस सर। ऐसे ही है। तो अब हम बात करें, देखिए हमारे पास पाइथन में ना ईच एंड एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि हमारे पास ये रहे। हमारे पास पाइथन में एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, फिर इस ऑब्जेक्ट की दो सब टाइप्स होती हैं, स्केलर और नॉन स्केलर। ठीक है, अब स्केलर में हमारे पास क्या आ जाएगा, आई एन टी आ जाता है,
और हमारे पास फ्लोट आ जाता है। अगेन मैं पूरे नहीं बता रहा, नॉन आ जाता। अच्छा, स्केलर का क्या मतलब है? ये वेरिएबल आपके सिंगल वैल्यू होल्ड करेगा। स्ट्रिंग आ जाता है, कुछ भी स्ट्रिंग है तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ही ना। और नॉन स्केलर में हमारे पास क्या आ जाता है? लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, और हमारे पास क्या आएगा? टप्पल। टपल। टप अच्छा, इसमें जो हमारे पास नॉन स्केलर्स होते हैं ना, ये हैशेबल नहीं होते, क्योंकि इनके पास जो होता है, आपको मेमोरी में एक जगह दे दी, आपका जो वेरिएबल है वो इस जगह को पॉइंट कर रहा होता है, वैल्यू को पॉइंट नहीं कर रहा होता। यहाँ तक बात क्लियर है? टपल के केस में थोड़ी सी बात इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाती है कि अगर बिलफर्ज मेरा टपल है 1,1,1, और एक मेरा टपल है 1,1,1,1,2, तो अब इस केस में जो मेरा ये वाला टपल है, चूंकि इसका हर एलिमेंट हैशेबल है, तो ये मेरे पास इसको की के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए मैडम कल आपने जब वो अपने पास यूज किया था, तो आपके पास इस्तेमाल होता है। इन केस अगर आप कभी इसको यूज करें तो ये हैशेबल नहीं है। क्यों हैशेबल नहीं है? इसका एक मेंबर जो है वो नॉन हैशेबल है, कि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। अच्छा, हैशेबल का मतलब ये होता है कि जो आपका यानी प्रोग्राम का लाइफ टाइम है ना, उसमें उसकी वैल्यू चेंज ना हो। अब X5 है तो X5 ही रहेगा। अब जो हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट का मुझे नहीं पता, लिस्ट कभी भी उसमें अपेंड भी हो सकता है, कुछ रिमूव भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ बात क्लियर हो रही है, यस सर। या बात ये से बिल्कुल क्लियर हो ऊपर से गई। या बिल्कुल ऊपर से चली गई? अगर ऊपर से भी चली गई तो आप मुझे बता दें, सर मैं एक दफा दोबारा से रिपीट कर देता सर एक नहीं, यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे ट्रिपल में जो वैल्यूज लिखी ना, वो लाइक 1 1 1 लाइक सिमिलर हूँ। वैल्यूज थे, आप वो कह रहे हैं कि वो मतलब पता चल गया कि ये इस तरह से है। सर अगर हम यहाँ पे अगर इसकी तीनों वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट कंसीडर करते हैं, तो क्या तब भी ये हैशेबल होगा? देखिए, मैंने वो क्या बोला, आपकी जितनी भी नॉन स्केलर वैल्यूज है ना, उनमें से कुछ भी आ जाए, अब बिलफर्ज आप उसमें इंटीजर डाल दें, फ्लोट डाल दें, स्ट्रिंग डाल दें, वो चलेगा, क्योंकि वो वैल्यू एक साथ कांस्टेंट रहेगी। अब आप डिक्शनरी डालेंगे, डिक्शनरी भी चेंज हो सकती है। आप सेट डालेंगे, सेट भी चेंज हो सकता है। लिस्ट डालेंगे, लिस्ट भी चेंज होता है। तो लिस्ट जो जो हमारे पास हैशेबल नॉन स्केलर्स है ना, वो अगर आप इसमें डालेंगे तो ये आपका टपल भी नॉन हैशेबल हो जाएगा, ये अनहैशेबल हो जाएगा। अच्छा, ये बेसिकली जब आप लोग डीएस से पढ़ेंगे ना, तो हैश टेबल्स बनते हैं, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट्स और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ तक कोई मसला किसी को? क्वेश्चन है यहाँ पे। आपने हाँ, कहा पूछो कि पूछो। टपल के अंदर हमारे पास लिस्ट है, तो इस वजह से हम इसे कह रहे हैं। लेकिन अगर टपल हम्म। के अंदर टपल ही हो तो फिर क्या होगा? अब उस टपल के, जैसे मैंने बताया, उस टपल के एलिमेंट के अंदर अगर कोई नॉन हैशेबल या अनहैशेबल एलिमेंट हुआ ना, तो आपका जो टपल है वो अनहैशेबल हो जाएगा, आप उसको एज अ की यूज नहीं कर सकते। दस देर कुछ सेंस बनी इसकी आपके क्वेश्चन की? यस सर। अगेन इट्स ऑल डिपेंड अपॉन कि आपके एलिमेंट्स, उसके जो मेंबर्स हैं, इट ऑल डिपेंड्स के मेंबर, अगर कोई भी एक मेंबर आपका नॉन हैशेबल आ गया, आपका किसी काम का नहीं। ठीक हो गया? और किसी का कोई क्वेश्चन इसमें? फिर एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। अगेन यही टॉपिक अगर आपको पढ़ने हैं, तो हम लोग जैसे जो मैंने आपको चैट से उठा लेता हूँ, कॉपी लेंगे, पेस्ट इनको, चैट बंद करते हैं, कंट्रोल है। ये देखिए, हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर आ गया। अब डेटा स्ट्रक्चर में जब आप जाएं, यहाँ से जाके आराम से इसको, अब देखिए पहले पूरी आपको थ्योरी बता देंगे क्या क्या चक्कर है, फिर जितने हम लोगों ने, मैडम ने आपको मेथड्स पढ़ाए हैं, सारे यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएंगे। आपको लिस्ट, डिक्शनरी बनानी कैसे है, क्योंकि देखिए आपके जो गो टू गाइड्स होती है ना, वो यही चीजें होती हैं। एट द एंड आपको कोई भी मसला होगा, यही चीजें आपको हेल्प आउट करेंगी। फिर यहाँ तक देख लिया था, ठीक है? अच्छा, इसको ना हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, इस चीज को जल्दी जल्दी से बस करके देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया, हम
अच्छा, ये बेसिकली डिक्शनरी की ये जो डिक्ट का वर्ड लिखा हुआ है ना, ये हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहलाता है कि हमने एक किसी भी शेप से एक डिक्शनरी बना रहे हैं। अगर मैं डिक्ट वन को प्रिंट कराऊं तो देखिए मेरे पास ये ऐसी चीज आती है। अच्छा, मुझे इसमें खाली अगर वैल्यू बाय डिफॉल्ट, अगर हम जब लूप चलाते हैं तो हमारे पास कीज आती है। अगर मुझे वैल्यूज चाहिए हो तो मैं क्या करूंगा, अच्छा मुझे देखना होगा इसके पास मुझे, मेरे पास मेथड्स कौन कौन से अवेलेबल हैं मुझे इस पे यूज करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, डिक वन डॉट डॉट ये स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी है आप उठा के ले आए, और जब मैं जैसे ही इसको करूंगा, ये देखिए अब मेरे पास ये, अच्छा इनको छोड़ दे, ये जितने मेरे पास, ये जो अलग चीजें इनको छोड़ दे। अब देखिए मेरे पास क्या है, डॉट क्लियर अवेलेबल है, डॉट कॉपी, डॉट कीज। तो ये जो ये मेरे पास मेथड्स हैं जो मैं इसके ऊपर यूज कर सकता हूँ। और अगर जैसे मुझे कोई मेथड यूज करना है, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं ये टैब दबा के भी देख सकता हूँ। सिंपल मैंने टैब दबाया, देखिए इसका मेन्यू खुल गया कि मेरे पास कौन कौन से। अब मेरे पास मुझे ये यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं इसकी ब्रेकेट लगा के ये देख लूंगा, मुझे बता देगा कि भाई ये क्या करता है, या मैं इसकी ब्रेसेस हटा के, ये देखिए मेरे पास पूरी डिटेल खुल गई। तो बेसिकली आपके बहुत आसान तरीका होता है इसको यहाँ से देखने का। कोई इसमें कोई मसला तो मुझे बता दें, वरना फिर हम एक आइट्रेट करके इस डिक्शनरी को देख लेते हैं जल्दी से। किसी का कोई क्वेश्चन है जब तक मुझसे पूछ सकता। एक्सक्यूज मी सर। पूछे मुझे। सर ये हम कोलैब में कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा बिल्कुल के? बिल्कुल, एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली वो भी जुपिटर लैब है, ये भी जुपिटर नोटबुक है। उसमें भी आईपीवाई कर्नल चल रहा है, इसमें भी आईपीवाई कर्नल चल रहा है, इसलिए मुझे कोई मसले वाली। इवन अगर मैं कमांड लाइन में चलाना चाहूँ ना, मैं मुझे ज्यादा मजा आता है कमांड लाइन में काम करने में। मैं वहां भी आप लोगों ओके। को, एक ओके मिनट सर। में मैं पूरी ही स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। दो सीएमडी खोल लेते हैं हम यहाँ। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक में मैं आई सिंपल, ये देखिए मैं यहाँ सीएमडी से भी यूज, मैं बेसिकली यहाँ से यूज कर रहा होता हूँ। अभी देखिए ये थोड़ा आपका इंटरेक्टिव भी आ गया कि वो थोड़ा सा बोरिंग है, ये थोड़ा सा अच्छा है। अब इसमें अगर आपके पास कोई एरर होगा, नेट चाहिए तो अभी देखिए मुझे इसने बकायदा वो भी देना शुरू कर दिया कि मुझे क्या करना है। मैं अगर इसका टैब दबाता हूँ, ये देखिए मेरे पास कंप्लीट हो गया, और जैसे ही मैं इसको एंटर पर दबाऊंगा, अच्छा वो मेरे वहां से कॉपी ले रहा है, सॉरी। मैं अगर यहाँ एंटर दिए, मेरे पास ये ऐसे आ गई। यहाँ पे मेरे पास इस तरह का कोई फीचर अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस एनवायरनमेंट से बचने के लिए हम यहाँ पे ये यूज कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछना है, जब तक मैं जल्दी जल्दी कोड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या होता है, ये कीज दे रहा होता है। अगर मुझे वैल्यूज चाहिए होंगी तो मेरे पास दो तरीके हैं। सॉरी, कंट्रोल जी, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल जी। या तो मैं यहाँ डॉट वैल्यूज लगा के देखें, वैल्यूज ले लूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये लगा के इस तरह करके वैल्यू निकाल सकता हूँ। या अगर मुझे दोनों एक साथ चाहिए हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें लगा देता हूँ डॉट आइटम। अब क्या हुआ, देखिए उसने मुझे ना ये टपल रिटर्न कर दिया। अब जो कह रहे थे कि हमें की वैल्यू की बेस पे की चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, टपल की जीरो फर्स्ट इंडेक्स पे जाके वैल्यू कंपेयर करा के मैं की रिटर्न करा सकता हूँ। कुछ समझ में आया? मैं इसको यहाँ पे अनपैक भी कर सकता हूँ। अनपैक का क्या मतलब है, अब मेरे पास दो वैल्यूज आ रही है, मैं यहाँ पे आई कॉमा जे लगा दूं, और आई कॉमा जे प्रिंट करा दूं। अगेन वही काम हो गया। किसी को इसमें कोई मसला? तो इस तरह से हम इसके ऊपर ना आइट्रेट भी कर लेते हैं। हाँ, अगर मुझे इसके साथ इसका इंडेक्स भी चाहिए, तो क्योंकि हमें इंडेक्स तो देता नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, ये तो आ गया ठीक है, मैं इसको डालता हूँ इन्यूमरेट। अब मेरे पास क्या होगा, ये देखिए मेरे पास इंडेक्स वैल्यू भी आ गई और उसका टपल भी उठ के आ गया। अब मेरे पास क्या है, ये फर्स्ट पे की है, सेकंड पे वैल्यू। कोई अच्छा मसला सर, ये इसमें? टपल आउटपुट क्यों दे रहा है? क्योंकि जो हमारे जैसे पास, ऊपर हमने किया। हाँ जी जी। देखिए ये हमारे इसका, अगर मैं बोलूँ
ये जो हमारे पास ये मेथड है ना, ये हमें क्या करता है, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, ये आपको लाजमी हर हाल में वो रिटर्न करेगा एक टपल। ये इसका अपना वो होता है। ये हम इसको ऐसे करके देखें, क्योंकि जो इसको क्या, सॉरी, शिफ्ट प्लस, ये देखिए, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये आपको ना उसमें टपल रिटर्न करता है। ये इसकी नेचर है कि ये आपकी कीज को पकड़ेगा, आपके उसको वैल्यूज को पकड़ेगा और एक टपल बना के रिटर्न कर देगा। ये इस डॉट आइटम के मेथड का नेचर ऐसी है, ये अंदर डिफाइन ऐसा हुआ। सेट या लिस्ट बनाना हो तो? सेट या लिस्ट बनाना हो तो अभी कर लेते हैं, बना गया, आप इसको टाइप कास्ट कर दें। अब लेकिन ये क्या होगा, वो आपकी लिस्ट बनेगी, लेकिन क्या होगा, लिस्ट किस टाइप की होगी, लिस्ट में भी आपके ये एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट नेचर ऐसा है कि आपके ये आपको टपल रिटर्न करते हैं। अब ये ऐसी मिसाल है कि मैं बोलूंगी यार मुझे आटा गूंद के रोटी क्यों पक रही है, ये मेरा केक क्यों नहीं बन रहा, अगेन वो उसकी नेचर ऐसी है, तो यहाँ भी इसकी नेचर ऐसी है डॉट आइटम्स की कि आपको हर हाल में टपल्स रिटर्न करें। कोई मसला इसमें, देख लेते हैं ना, यहाँ पे होगा कोई ना कोई। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। थैंक यू सो मच सर, ये रहे। आपने इतना अच्छा हमें डिफरेंट टॉपिक्स के आपने एक्सप्लेन किए और बहुत अच्छे से सर हमें स्पेसिफिकली जो कॉपी वाला फंक्शन था वो और हम्म, डीप कॉपी का, तो वो क्योंकि हम लोग ना समझ में हो ज्यादातर गया इन्हीं और में जिप वाले। बेड़ा गर्क कर देते हैं इस चीजों का। तो ये देखिए, यहाँ पे बेसिकली आइटम्स का मेथड है, क्या करेगा, ये आपका रिटर्न करेगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो भाई पूछ ले मुझसे, आई एम अवेलेबल। और ये भी सर आपने बताया कि हमें ये एक सोर्स बता दिया कि हम जो अगर हमें एक तरह से करेक्ट इंफॉर्मेशन जो है हम वहाँ यहाँ से जो है वो ले सकते हैं, जी जी बिल्कुल, डॉक्यूमेंटेशन आपके वाली जो है फाइल। देखिए, आपको आपको आपके आईडी के अंदर भी मौजूद है। अगर कोई चाहे तो एनाकोंडा इंस्टॉल कर सकता है अपने अपने रिस्पेक्टिव एनवायरनमेंट के लिए। बाकी पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, आप उसमें भी जाके, बाकी एक हेल्प का फंक्शन होता है, उसमें खोलेंगे तो उसमें सब कुछ ही खुल जाएगा। ये इसका पूरा हिसाब किताब है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें सर से, नहीं तो ये हमारा जो टाइम है मीटिंग का वो एंड होने वाला है, बिकॉज जस्ट 1 मिनट इज लेफ्ट। तो कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, तो हम जो है सर का बहुत बहुत लाइक शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया और आप हमने इतना अच्छा कोई मसला समझाया नहीं, आपने, और वो कोई भी लाइक मसले न्यू वाली बात पॉइंट्स है हमारे लिए। नहीं, एक्सक्यूज बिल्कुल मी सर। कोई। हाँ, पूछे पूछे पूछे। सर हमारे पास इतने बिल्ट इन फंक्शंस हैं पाइथन के अंदर हम्म जैसे आपने अभी हम्म अभी यूज किए हैं, तो इन्हें हम्म। कोई याद याद रखने के लिए कोई टिप्स वगैरह यार आपके सामने मुझे डीप कॉपी याद था कैसे होता है, नहीं सर। मैंने वही क्वेश्चन मार्क लगाया, डॉक्यूमेंटेशन देखी और निकाल लिया। हमें कभी भी याद नहीं होता, आपको हमेशा लॉजिक याद रखनी होती है, आपकी जो सर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो बनानी होती है। सेंटेक्स कभी भी याद नहीं रखा जाता, जो सर सेंटेक्स याद रखे ना वो सबसे गलत बात होती है। प्रॉब्लम आ जाती बाद दफा, हमें कैसे पता चलता है कि ये सॉल्व होगी इसी टॉपिक से या नहीं? आप एक दफा पूरी प्रोग्रामिंग यानी पाइथन का एक दफा से पूरा आइट्रेशन करें, उसके बाद जितने आपके डेटा स्ट्रक्चर्स हैं आप उनको देखें, फिर आपको पता लगेगा कि मुझे कौन सी चीज किस तरह इस्तेमाल करनी है। अब ये वही बात है कि अगर मैं आपको एक रॉकेट लॉन्चर दे दूं, आपको मशीन गन दे दूं और आपको एक छुरी दे दूं, और आपके आपके सामने मुर्गी ज़िबा करनी है, आप जाहिर बात है रॉकेट लॉन्चर तो नहीं मारेंगे ना, उसको छुरी से इस्तेमाल करेंगे। तो अगेन ये यूज केस पे डिपेंड करता है, जो भी आपका यूज केस है, जो भी आपका प्रोग्राम है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसको सॉल्व किस तरह। ओके सर, थैंक यू। चलें ठीक है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से कल मुलाकात होगी। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। कल मिलते हैं हम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।